चुनाव में बात सिर्फ स्थानीय स्तर की हो सकती। एक दो खबर तस्वीरें आप लोग खूब देख रहे हैं। विपक्ष है, समग्र विपक्ष है, और विपक्ष ये कह रहा है संसाधनों का दुरुपयोग, कुछ नेताओं की गिरफ्तारी, कुछ को जेल में जाती तस्वीरें, इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या ये चीजें आप लोगों के बीच में, आप लोगों को लग रहा है कोई मुद्दा है, या वो जो बात कही जा रही है उन तर्कों से आप असहमत हैं कि सारी कार्रवाइयां एक पक्ष पर हो रही हैं, या जो इस चुनावी एजेंडे की बात है विपक्ष के पास शायद ये मुद्दे हैं? कल हम जब नेताओं से बात करते उन्होंने कहा कि हम इन मुद्दों को लेकर बीच में जाएंगे, बेसिक मुद्दों के अलावा बेरोजगारी, महंगाई और ये समस्याएं हैं। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आप सब भी देख रहे हैं कि जो ये मुद्दे हो रहे हैं या जिन लोगों के खिलाफ हो रहे हैं, सब जनता को पता है क्यों हो रहे हैं और उन्होंने क्या किया है। नाजायज अगर कहीं है तो इसके खिलाफ लोग आवाज उठा सकते हैं। लोकतंत्र है हमारे यहाँ, और उसमें मोदी जी कहीं भी किसी को ऐसा नहीं है कि चांस नहीं देते। सबके लिए सब कुछ है, सरकार खुली है, ट्रांसपेरेंट सरकार है हमारे यहाँ, और जो लोग कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं, सब जनता देख रही है। अगर जनता उनके साथ है तो अभी चुनाव है, साथ में पता चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जो करेगा तो वो यहीं भरेगा, और यही इस सरकार की सबसे बढ़िया पॉलिसी है कि जो लोगों ने अपने घर भरे हैं या जो लोगों के घर में गया है, वो लोगों को हमारी सरकार जनता को दे रही है। वो जनता इसीलिए सरकार के साथ है। उन तमाम तर्कों और दावों का भी लिटमस टेस्ट इस चुनाव के साथ हो जाएगा। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कुछ बेसिक मुद्दे और जो हर चुनाव में उठते हैं, बात महंगाई की होती है, बात बेरोजगारी की होती है, बात उस रोजगार के लिए पलायन की होती है, और या फिर तमाम सुविधाओं की। और जो एक चीज कही जाती है कि विकास की प्रक्रिया में पूर्णता कभी नहीं आती है, तो अगर मेडिकल कॉलेज मिल गया तो दूसरा कॉलेज चाहिए, वो मिल गया तो और कौन सी ऐसी चीजें, और आपको लगता है कि नहीं वो एक ऐसा एरिया है, क्योंकि हम जब आप लोगों ने सबने कहा कि देश के स्तर पर बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बड़ी चीजें जो अगली सरकार आए तो काम करे? कुछ का पॉइंट उन्होंने कहा कि नहीं हमको एक कॉमन सिविल कोड चाहिए, हमको एनआरसी चाहिए, लेकिन कौन सी समस्या है जिस पर देश की सरकार काम करे? सबसे ज़्यादा तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो है जरूर होनी चाहिए बात सर। वो बहुत ज़रूरी है। जब तक यहाँ पर जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तब तक संसाधन लिमिटेड हैं, उसकी वजह से जो है दिक्कत आनी ही आनी है। इसलिए वो तो जरूर चाहिए ही चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए वो जरूर आना चाहिए। कोई आप में से ऐसा जिसको लगता है कि नहीं कोई पॉइंट रह गया और आप उसमें से जोड़ना चाह रहे हो? अगर किसी की बात रह गई हो, और अगर नहीं तो मुझे लगता है मैं इस चर्चा को आप लोगों की अनुमति के साथ खत्म करूं। आप इशारा कर रहे थे जी। ऐसी कोई सरकार नहीं होती है जिस भ्रष्टाचार 100% रोक दे। ये तो संभव ही नहीं है कि मोदी जी हर डिपार्टमेंट पे हर जगह वो खुद हो। नीचे के लोग भ्रष्टाचार करते रहेंगे। इट इज अ पैरेलल इकोनॉमी और ये चलती रहेगी। ये जरूर है कि जो ब्लैक मनी जनरेशन था वो कम हुआ है, और खास तौर से जो कम हुआ है वो हुआ है व्यापारियों के उस समक्ष। बेहतर कंट्रोलिंग और नियमों के आने से, ताकि सारी चीजें ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट ट्रांजैक्शन हो तो। लेकिन साथ में मैं ऐड करना चाहूंगा, ऑफिसर्स को अभी तक ये मैनेज नहीं कर पाए हैं। ऑफिसर्स गवर्नमेंट, एक शब्द होता है सिस्टमैटिक करप्शन की, सिस्टम में मौजूद हाँ, सिस्टमेटिक करप्शन अभी है, जिसके ऊपर काम किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी से जो कॉमन पर्सन है, कॉमन जो हमारा नागरिक है, वो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और सच बात यह है कि अधिकारी या वो व्यवस्था सरकार की छवि बनाने का भी काम करती है। तो जैसे आप सभी लोगों ने कहा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, और अच्छी बात यह है ना कि जब मतदाता जागरूक होते हैं, समझदार होते हैं, तो आपको ये बता देते हैं कि आप किस स्तर के चुनाव में हैं। और जैसा यहाँ सभी मौजूद लोगों ने अपने अपने हिस्से की राय रखी, ढेर सारे सुझाव आए, ढेर सारे मुद्दे आ गए, और मुझे लगता है आप लोग शायद मेरी इस बात से सहमत हो कि मुद्दा कोई भी चुनिएगा, पक्ष कोई भी चुनिएगा, और हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, एक अपील जो मैं आप लोगों के बीच में आप लोग की अनुमति से करना चाहूंगा, और सहमत हो तो जरूर बताइएगा, मुद्दा कोई भी चुनिए, पक्ष कोई भी चुनिए, वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो वोट होगा वो तय करेगा कि अगर कोई सरकार, हाँ मतलब अगर आप लोग एक साथ मिलकर करना चाहें तो हाँ, ये सहारनपुर की अपील है, और ये सहारनपुर की अपील आप लोग के बीच में है। हाँ, आप सभी से अपील करते हैं कि वोट जरूर करें, चाहे वो पक्ष में करें, चाहे वो विपक्ष में करें, चाहे वो नोटा करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।